कंप्यूटर साइंस में सर्चिंग एल्गोरिथम्स सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स में से एक हैं। जब हमारे पास मैसिव डेटा होता है तो उसमें से अपनी ज़रूरत की चीज़ ढूंढना अपने आप में एक आर्ट भी है और साइंस भी। आज की इस एक्सप्लेनर में हम लीनियर और बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स के फाउंडेशंस और उनके लॉजिक को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एकदम बेसिक फाउंडेशन से स्टार्ट करके एडवांस कॉन्सेप्ट्स और इंटरव्यू क्वेश्चंस तक जाएंगे। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। सर्चिंग का बहुत ही सीधा सा मतलब होता है किसी भी डेटा कलेक्शन में से एक स्पेसिफिक एलिमेंट को फाइंड करना। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी दोस्त का नंबर ढूंढते हैं या किसी स्कूल के डेटाबेस में किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड सर्च करते हैं, राइट? ये सब डेटा सर्चिंग के ही अलग अलग रूप हैं। इस सेशन का एजेंडा बहुत क्लियर है। हम बेसिक्स ऑफ डेटा सर्चिंग, लीनियर सर्च और मास्टरिंग बाइनरी सर्च कवर करेंगे। फिर लीनियर वर्सेस बाइनरी सर्च का कंपैरिजन देखेंगे और आखिर में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस पर बात करेंगे। चलिए अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं, बेसिक्स ऑफ डेटा सर्चिंग। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि डेटा ढूंढने के लिए अलग से इतने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स सीखने की क्या ज़रूरत है। देखिए, बिना सही सर्चिंग टेक्निक्स के डेटा रिट्रीवल प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। जब डेटा हंड्रेड्स में नहीं बल्कि मिलियंस या बिलियंस में हो तो उसको मैनेज करना आसान नहीं होता। सही एल्गोरिदम चुनने से सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी और स्पीड लिटरली एक्सपोनेंशियल लेवल पर बढ़ जाती है। अब आते हैं अपने लर्निंग पाथ के लेवल 1 पर, अंडरस्टैंडिंग लीनियर सर्च। ये सबसे बेसिक एल्गोरिदम है। मान लीजिए हमारे पास नंबर्स का एक कलेक्शन है, 12, 25, 7, 40 और 19, और हमें नंबर 40 को ढूंढना है। लीनियर सर्च बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा इसका नाम है। ये सीक्वेंशली हर एलिमेंट को चेक करता है। पहले 12 को चेक करेगा, क्या ये 40 है? नहीं। फिर 25 को देखेगा, नहीं। फिर 7, नहीं। उसके बाद 40 पर आएगा और बूम, मैच मिल गया। ये एक ब्रूट फोर्स मेथड है जो बेसिकली हर एक डब्बे को खोलकर देखता है। कंप्यूटर साइंस में किसी भी एल्गोरिदम की स्पीड चेक करने के लिए हम टाइम कम्प्लेक्सिटी का यूज करते हैं। लिनियर सर्च का बेस्ट केस O1 है, मतलब अगर आइटम पहले ही नंबर पर मिल जाए तो तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन एवरेज और वर्स्ट केस ON होता है। यहाँ N का मतलब है टोटल एलिमेंट्स। अगर आपके पास 10 लाख रिकॉर्ड्स हैं और टारगेट आखिर में है तो कोड को 10 लाख बार चेकिंग करनी पड़ेगी। तो भले ही ये अनसॉर्टेड डेटा पर आसानी से चल जाता है, बड़े डेटा सेट्स के लिए बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि लिनियर सर्च बड़े डेटा सेट्स के आगे फेल होने लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं लेवल 2 पर, मास्टरिंग बाइनरी सर्च। इस पावरफुल एल्गोरिदम को समझने से पहले एक सबसे ज़रूरी रूल याद रखिए। बाइनरी सर्च स्ट्रिक्टली और सिर्फ सॉर्टेड डेटा पर ही काम करता है। अगर आपका डेटा पहले से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो ये एल्गोरिदम पूरी तरह गलत रिजल्ट्स देगा। ये इसका सबसे बड़ा फाउंडेशन है। तो अब देखते हैं ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। बाइनरी सर्च एक डिवाइड एंड कॉन्कर लॉजिक यूज़ करता है। इस सॉर्टेड डेटा को लीजिए जहां हमें 50 ढूंढना है। स्टेप 1 में हम सीधा लिस्ट का मिडिल नंबर निकालेंगे जो 40 है। अब सिंपल मैथ लगाइए, 50 तो 40 से बड़ा होता है ना, तो 50 डेफिनेटली राइट साइड में ही होगा। हम लेफ्ट हाफ को पूरी तरह रिजेक्ट कर देते हैं। स्टेप 2 में बचे हुए राइट पार्ट का मिडिल निकालते हैं जो 60 आया। अब 50 60 से छोटा है तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे और अगले ही स्टेप में 50 मिल गया। सोचिए, सिर्फ लिस्ट को आधा करते रहने से हम कितनी तेजी से टारगेट तक पहुंच गए। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बेस्ट केस वही O(1) है अगर टारगेट सीधा मिडिल में मिल जाए, पर जो चीज़ इसे सच में सुपीरियर बनाती है वो है इसका एवरेज और वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी, O(log(n). ये नोटेशन दिखाता है कि डेटा चाहे कितना भी मैसिव क्यों ना हो जाए, इसमें ढूंढने का टाइम बहुत ही कम बढ़ता है। O(log(n) एग्जैक्टली कितना फास्ट है, इसे नंबर से समझते हैं। अगर आपके पास 1000 एलिमेंट्स हैं तो पहले चेक के बाद ही आपका सर्च एरिया सीधा 500 बचता है, फिर 250, फिर 125 और फिर 62। हर सिंगल स्टेप आपके काम को एग्जैक्टली आधा कर देता है। यही फास्ट डिवीजन इसे मैसिव डेटा सेट्स के लिए परफेक्ट बनाता है। कोड करते वक्त बाइनरी सर्च 2 तरीकों से लिखा जा सकता है, इटरेटिव लूप्स या रिकर्सिव फंक्शंस के थ्रू। हालांकि दोनों का मेन लॉजिक और कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, पर इटरेटिव अप्रोच थोड़ी फास्टर होती है और मेमोरी कम लेती है। वहीं रिकर्सिव कोड में फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता है, जिससे सिस्टम की स्टैक मेमोरी थोड़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो अब जब दोनों एल्गोरिदम्स क्लियर हैं, चलते हैं अगले सेक्शन पर, लीनियर वर्सेस बाइनरी सर्च।
यहाँ इन दोनों का डायरेक्ट कंपैरिजन है। लीनियर सर्च को सॉर्टिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, पर अपनी स्लो OFN स्पीड की वजह से ये सिर्फ छोटे डेटा कलेक्शंस के लिए ठीक है। दूसरी तरफ बाइनरी सर्च को सॉर्टिंग ज़रूर चाहिए, पर बदले में ये OF-login की लाइटनिंग फास्ट स्पीड देता है, जो इसको बड़े सॉर्टेड डेटाबेसेस के लिए इंडिस्प्यूटेबल चैंपियन बनाता है। कोड और लॉजिक तो समझ लिया, पर आगे बढ़ते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की तरफ। एक्चुअल इंडस्ट्री में ये कहाँ यूज़ होता है? रियल एप्लीकेशंस में लिनियर सर्च आपको सिर्फ छोटी और टेम्पररी लिस्ट्स में मिलेगा, जहां कॉम्प्लेक्स लॉजिक की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बाइनरी सर्च ये हर बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड में चलता है। बड़े डेटाबेसेस में क्वेरी रन करना हो, सर्च इंजन्स में वेब पेजेस सॉर्ट करने हो, डिक्शनरी ऐप्स में वर्ड निकालना हो, या फिर जब आप ऑनलाइन शॉपिंग पर प्राइस फिल्टर लगाते हैं। ये सब इसीलिए इतने फास्ट हैं क्योंकि बैकएंड में यही डिवाइड एंड कॉन्कर लग रहा है। एक ज़रूरी टिप, इंटरव्यूज़ में कॉमन मिस्टेक्स से बचिए। सबसे आम गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि बिना सॉर्ट किए हुए डेटा पर बाइनरी सर्च लगा देते हैं, जिससे लूप अटक जाता है। दूसरी गलती मिडिल इंडेक्स कैलकुलेट करने में होती है। हमेशा ये रूल याद रखिए, लो पॉइंट और हाई पॉइंट को ऐड कीजिए और उसको इंटीजर डिवीजन बाय 2 कीजिए। इस छोटी सी ट्रिक से आपके काफ़ी एरर्स बच जाएंगे। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में है कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। चलिए एक क्विक रैपिड फायर करते हैं। पहला सवाल, कौन सा सर्च एल्गोरिदम अनसॉर्टेड डेटा पर रैंडमली रन कर सकता है? इसका सीधा आंसर है लीनियर सर्च। दूसरा सवाल, बाइनरी सर्च आखिर किस टेक्निक पर बना है? तो इसका आंसर है डिवाइड एंड कॉन्कर, क्योंकि ये हर एक चेक पर प्रॉब्लम स्पेस को डिवाइड करके हाफ कर देता है। एक और ट्रिकी सवाल जो काफी बार पूछा जाता है, क्या बाइनरी सर्च किसी लिंक्ड लिस्ट पर काम कर सकता है? देखिए, थ्योरेटिकली हाँ, पर रियल वर्ल्ड में ये एक टेरिबल आइडिया है। क्यों? क्योंकि लिंक्ड लिस्ट्स में रैंडम एक्सेस नहीं होता। अगर आपको मिडिल एलिमेंट्स चाहिए तो आप सीधा जंप नहीं कर सकते। आपको शुरू से हर एक नोड को ट्रैवर्स करके मिडिल तक जाना होगा, जो बहुत ही स्लो होता है। इसीलिए वहाँ बाइनरी सर्च बिल्कुल इनएफिशिएंट माना जाता है। और आखिर में इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर पॉइंट, बाइनरी सर्च इतना ज़्यादा फास्ट क्यों होता है? ये इसलिए फास्ट है क्योंकि जब तक फाइनल आंसर नहीं मिलता, ये बहुत स्मार्टली अपने सर्च स्पेस को एग्जैक्टली आधा एलिमिनेट कर देता है। सोचिए, हर बार प्रॉब्लम का आधी रह जाना कितना पावरफुल है। तो क्या अब आप इस O of log n ऑप्टिमाइजेशन लॉजिक को अपने नेक्स्ट कोडिंग प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं?